जब ब्रह्मांड का संगीत गूंज उठा था, तब जामवंत जी का जन्म हुआ। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक महाकाव्य की शुरुआत थी। ब्रह्मा जी की इच्छा से एक तेजस्वी भालू का प्रकट होना एक नया अध्याय था, जहां जामवंत जी हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा करेंगे। जैसे ही देवताओं ने भगवान विष्णु के वामन अवतार की जयकार की, जामवंत जी ने अपने अस्तित्व का पहला सांस लिया। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो उनकी महानता का संकेत देती थी। त्रेता युग में जामवंत जी वानर सेना के सबसे बुद्धिमान योद्धा बन गए। जैसे ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाने की आवश्यकता हुई, जामवंत जी ने उन्हें प्रेरित करने का दायित्व संभाला। पवन पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराओ, उड़ो और समुद्र पार सीता माता का पता लगाओ। उनकी आवाज में एक अद्भुत आत्मविश्वास था, जिसने हनुमान जी के दिल में नई ऊर्जा भर दी। जामवंत जी का अनुभव और ज्ञान इस युद्ध में निर्णायक साबित हुआ। यदि वे न होते तो लंका विजय शायद एक सपना ही रह जाता। द्वापर युग में जामवंत जी ने एक अद्भुत मणि स्यमंतक अपने पास रखी थी, लेकिन जब वह मणि चोरी हो गई और श्री कृष्ण पर आरोप लगा, तब जामवंत जी ने अपनी गुफा में एक अनजाने युद्ध की शुरुआत की। 21 दिनों तक चले इस संघर्ष ने धरती को हिला दिया। जैसे ही जामवंत जी ने कृष्ण का रूप बदला हुआ देखा, उन्होंने तुरंत पहचान लिया। प्रभु, अब पहचान लिया, आप वही राम हैं जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। इस क्षण ने युद्ध का रंग बदल दिया। उन्होंने नतमस्तक होकर मणि श्री कृष्ण को अर्पित की और अपनी पुत्री जामवती का विवाह उनके साथ कर दिया, जो एक नई युग की शुरुआत थी। कृष्ण विवाह के बाद जामवंत जी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने तप किया और अंततः समाधि में लीन हो गए। उनके तप की गूंज आज भी सुनाई देती है, जहां लोग कहते हैं कि वहां रात में भालू के पदचिह्न और दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। जामवंत जी की गाथा ने यह सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान और भक्ति काल से परे होते हैं। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, उसके लिए समय और मृत्यु दोनों सम्मान में झुक जाते हैं। जामवंत जी का जीवन